नमस्कार। कंपटीशन कम्युनिटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो दोस्तों, इसके पहले हमने देखा था राज्य निर्वाचन आयोग को डिटेल वीडियो में पढ़ा था हमने, और आज हम देखेंगे राज्य निर्वाचन आयोग के जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। साथियों, कोई भी टॉपिक हो, जब हम उसको पढ़ते हैं उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं तो हमको ये पता लगता है कि हमने जो पढ़ा वो कितना याद है हमें, और उसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछने का एग्जाम में क्या आयाम होता है, उसकी प्रैक्टिस हम कैसे करते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, क्योंकि हमारे जो मध्य प्रदेश प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की प्रकृति है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसी प्रकार मैंने आपको लेकर आया है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेशन, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे और परखेंगे कि आपने जो पढ़ा इसके पहले वो कितना लाभदायक साबित हुआ, कितना चीज़ें हमको याद हैं। तो आइए हम एक एक करके क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में और उनको हल करते हैं। चलिए आइए, आज का जो पहला प्रश्न है वो क्या कहता है कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कितने सदस्यीय निकाय है, इसके बारे में पूछ रहा है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में कहता है 1 सदस्यीय निकाय, ऑप्शन बी में कहता है 2 सदस्यीय निकाय, ऑप्शन सी में कहता है 3 सदस्यीय निकाय, और ऑप्शन डी में कहता है 4 सदस्यीय निकाय। तो हमने जब पढ़ा है राज्य निर्वाचन आयोग, उस समय हमने चर्चा करी थी कि ये कितने सदस्यीय निकाय है, कौन? राज्य निर्वाचन आयोग। तो साथियों, जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ये 1 सदस्यीय निकाय है। इसमें एक चुनाव आयुक्त होता है राज्य निर्वाचन आयोग में। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि राज्य निर्वाचन आयोग के गठन से संबंधित अनुच्छेद हैं। कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। आइए देखते हैं ऑप्शन और उसके बाद सही आंसर हम लोग बताएंगे। ऑप्शन ए आपको कहता है अनुच्छेद 243 ओ, ऑप्शन बी कहता है 243 के, और ऑप्शन सी कहता है 242, और ऑप्शन डी कहता है 243। तो अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा होगा, पढ़ा होगा, तो आप इसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे। तो जो आंसर बी इसका राइट होगा, क्योंकि ऑप्शन बी में 243 के है, और हम जानते हैं कि 243 के तहत ही राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। आइए अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि राज्य निर्वाचन आयोग किसके अधीन कार्य करता है, किसके अधीन काम करता है राज्य निर्वाचन आयोग, इसके बारे में बात की गई है। ऑप्शन पहला है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी में कहता है राज्य के राज्यपाल, और ऑप्शन सी में कहता है भारत निर्वाचन आयोग, और ऑप्शन डी में कहता है केंद्र सरकार। जो इसका सही उत्तर होगा, जो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन बी, राज्य के राज्यपाल के अधीन कौन काम करता है? राज्य निर्वाचन आयोग की संस्था। और हमारे राज्यपाल को ही ये अधिकार है कि वो आयोग से संबंधित प्रावधानों को तय करें, उनको ये शक्ति दी गई है। इसलिए ऑप्शन इसका बी सही है, राज्य के राज्यपाल। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है, कौन हटाता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। आइए ऑप्शन देखते हैं और उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। पहला कहता है राष्ट्रपति द्वारा, बी कहता है राज्यपाल द्वारा, और सी कहता है केंद्र सरकार द्वारा, और डी कहता है राज्य सरकार द्वारा। जो इसका सही उत्तर होगा, जो इसका राइट आंसर होगा, वो ऑप्शन बी, राज्यपाल द्वारा इनको हटाया जा सकता है। ऐसी संवैधानिक प्रक्रिया है राज्य निर्वाचन आयोग में। अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और आज का अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? किस अनुच्छेद के तहत क्या करते हैं? नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन
इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। आपके ऑप्शन है 243 के, ऑप्शन बी में है अनुच्छेद 243 एल, ऑप्शन सी में है 243 एन और ऑप्शन डी में है 243 जेड ए। तो इसको हमने जब पढ़ा था उस समय मैंने आपको बताया था कि इसका सही आंसर क्या होगा, किस आर्टिकल के तहत नगरीय निकायों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अनुच्छेद 243 जेड ए इसे या का भी कहा जाता है। इसमें नगरीय निकायों से संबंधित चुनाव का प्रावधान के बारे में बात की गई। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें तो अगला प्रश्न क्या कहता है कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में निम्न में से कौन आयुक्त नहीं रहा। मित्रों, जैसा कि आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे मध्य प्रदेश प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जो पिछले आप अगर 8-10 साल के क्वेश्चन उठा के देखें तो उनमें नहीं को लेकर आयोग ने कई बार क्वेश्चन पूछे हैं और उनमें चाहे ऐसा क्वेश्चन आए कि इनमें से कौन से राज्यपाल नहीं हैं, इनमें से कौन से मुख्यमंत्री नहीं रहे, इनमें से कौन से किसी आयोग के सचिव नहीं रहे, ऐसे क्वेश्चन आयोग बार बार पूछता आया है। इसलिए हमने ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं और आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। सारे को तो इंसान याद नहीं रख सकता, लेकिन अगर हम 1-2 बार इनको सरसरी निगाह से भी पढ़ लेते हैं तो जब ऑप्शन आता है उस समय हमको चीज़ें क्लिक करती हैं। इसलिए ऐसे क्वेश्चन लाए गए हैं आपके लिए। बहरहाल यहाँ ऑप्शन में देखें और इसका सही उत्तर बताएं। ऑप्शन ए में कहता है श्री गोपाल शरण शुक्ल है। उसके बाद बी में कहता है CR परशुराम और उसके बाद सी में कहता है डॉक्टर अजीत राय जादा और डी में कहता है श्री अवनी वैस। पूछ रहा है कि निम्न में से कौन आयुक्त नहीं रहा। तो जो इसका सही उत्तर होगा, जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, अवनी वैस। ये कभी भी कौन मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे। बाकी ये तीनों जो हैं वो कभी ना कभी इस पद पर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 7 ये है कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन है। इसको चाहें तो आप एक करंट से भी रिलेट कर सकते हैं कि ये करंट का क्वेश्चन है। वर्तमान आयुक्त कौन है इनके बारे में पूछा गया है। आपके ऑप्शन है सी प्रकाश चंद्र, ऑप्शन बी में कहता है श्री दुर्ग विजय सिंह, ऑप्शन सी में कहता है बसंत प्रताप सिंह और ऑप्शन डी में कहता है आर परशुराम। तो जो इसका सही उत्तर है, जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, बसंत प्रताप सिंह जी वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं। और ये इस पद पर कब आए? तो ये 1/1/2019 में इनकी नियुक्ति की गई थी और तब से ये लगातार अभी इस पद पर बने हुए हैं। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की टैगलाइन क्या है, ध्येय वाक्य क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। ये तो एक साधारण सा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बता पाएंगे। पहले में कहता है कि हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। ऑप्शन बी में कहता है प्रमुख ध्येय मतदाता जागरूकता और ऑप्शन सी में कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं और ऑप्शन डी में कहता है कि उपरोक्त में से सभी, मतलब ये दोनों होंगे। लेकिन जो इसका सही उत्तर है, जो हमारे मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का ध्येय वाक्य है वो है हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। इसलिए इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अपन आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग किस दिवस को प्रत्येक वर्ष मतदाता सूची अपडेट करता है? मध्य प्रदेश का जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो कब अपनी मतदाता सूची को अपडेट करता है? तो ऑप्शन देखें और उसके बाद सही आंसर बताएं। ऑप्शन ए में कहता है 1 जनवरी, ऑप्शन बी में कहता है 24 जनवरी, ऑप्शन सी में कहता है 2 अक्टूबर और ऑप्शन डी में कहता है 1 अप्रैल। तो जब हमने पढ़ा था राज्य निर्वाचन आयोग, उस समय मैंने आपको बताया था कि 1 जनवरी को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग हमेशा अपनी मतदाता सूची अपडेट करता है। इसलिए जो इसका सही उत्तर होगा, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 1 जनवरी।
आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 है। ये कहता है कि फोटो युक्त मतदाता सूचियां तैयार करने का दायित्व किसका है? कौन फोटो युक्त मतदाता सूची तैयार करता है? ऑप्शन ए में कहता है जिला निर्वाचन अधिकारी, ऑप्शन बी में कहता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी, और ऑप्शन सी में कहता है भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त, और ऑप्शन डी में कहता है राज्यपाल। इसका जो सही उत्तर होगा, जो राइट आंसर होगा, वो जिला निर्वाचन अधिकारी को ये अधिकार है कि वो फोटो युक्त मतदाता सूची तैयार करे। अब अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए होना चाहिए, यहाँ जारी किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है? साथियों, कई बार स्लाइड बनाने में प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, तो आप ये ध्यान रखें कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने कौन सा ऐप जारी किया है चुनाव से संबंधित, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके ए चुनाव, बी सी विजिल, और सी बूथ, और डी वोटर हेल्प लाइन। तो जो इसका सही उत्तर होगा, जब हमने पढ़ा था निर्वाचन आयोग के बारे में, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में, तो इसके लिए बात की थी। चुनाव जो इसका है वो सही उत्तर है, क्योंकि चुनाव ऐप को किसने लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने। सी विजिल के बारे में अगर देखें तो सी विजिल भारत निर्वाचन आयोग का एक ऐप है। यहाँ राज्य निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के ऐप के बारे में पूछ रहा है। उनका जो चुनाव का ऐप है वो है ए चुनाव, नाम ही है उसका, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के इनमें से क्या कार्य हैं? इनमें से कौन सा कार्य राज्य निर्वाचन आयोग करता है, उसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन ए कहता है पंचायतों का निर्वाचन, ऑप्शन बी कहता है नगरीय निकायों का निर्वाचन, और ऑप्शन सी कहता है विधानमंडल का निर्वाचन कराना, और ऑप्शन ए कहता है ए और बी दोनों। तो साथियों देखें, पंचायत का निर्वाचन बिल्कुल कराता है हमारा राज्य निर्वाचन आयोग, बी नगरीय निकायों का भी चुनाव करवाता है, लेकिन सी विधानमंडल का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग नहीं कराता। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग जैसी संस्था है, इसलिए जो इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ए और बी दोनों, इसके जो ए और बी कथन है वो दोनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि विधानसभा व विधान परिषद के लिए चुनाव की अधिसूचना इनमें से कौन जारी करता है? चुनाव की अधिसूचना जारी करने का काम कौन करता है, उसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन में है राज्यपाल ए में, ऑप्शन बी में है निर्वाचन आयोग भारत सरकार, ऑप्शन सी में है राष्ट्रपति, और ऑप्शन डी में है राज्य निर्वाचन आयोग। जो इसका सही उत्तर होगा, जो राइट आंसर होगा मित्रों, वो होगा राज्यपाल। राज्यपाल अधिसूचना जारी करता है, लेकिन जो चुनाव कराने का काम होता है विधानसभा विधानमंडल का, वो कौन करता है? भारत निर्वाचन आयोग। लेकिन अधिसूचना राज्यपाल द्वारा जारी की जाती है। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? राज्य में विधानसभा निर्वाचन संबंधी कार्य का पर्यवेक्षण कौन करता है? पर्यवेक्षण के बारे में पूछ रहा है कि इनका पर्यवेक्षण कौन करता है। तो राज्य, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के बाद आंसर देंगे। राज्य निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सी में है राज्यपाल, और डी में है राज्य विधानमंडल। तो साथी जो इसका सही उत्तर होगा, जो इसका राइट आंसर होगा, वो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि पंचायत चुनावों के लिए मतदाता परिचय पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है? मतदाता परिचय पत्र कौन जारी करता है, इसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन है केंद्रीय निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी में है राज्य निर्वाचन आयोग, और ऑप्शन सी में है राष्ट्रपति द्वारा, और ऑप्शन डी में है संसद द्वारा। तो जो वोटर लिस्ट मतदाता परिचय पत्र जारी करता है वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग जारी करता है। आपके पास भी अगर वोटर आईडी होगा तो आप उसमें देख सकते हैं केंद्रीय निर्वाचन आयोग
वो जारी करता है। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ, इसके बारे में पूछ रहा है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये इसलिए लाया गया कि आपको देखें, आपका रिवीजन कराएं कि चीज़ें आपको कितनी याद हैं। ऑप्शन ए में है 1 फरवरी 1994, ऑप्शन बी में है 25 जनवरी 1950 और ऑप्शन सी में है 26 जनवरी 1950 और ऑप्शन डी में है 1 नवंबर 1950। तो जो इसका सही उत्तर होगा, जो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा 1 फरवरी 1994, क्योंकि हम जानते हैं कि 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के बाद राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हमारे मध्य प्रदेश में किया गया। और वो गठन कब हुआ, 1 फरवरी 1994 को। अब अपन आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की प्रथम महिला सचिव रही है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रथम महिला सचिव के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला है उर्मिला पाटीदार, ऑप्शन बी में कहता है सुनीता त्रिपाठी, ऑप्शन सी में कहता है रजनी उइके और ऑप्शन डी में कहता है विजया श्रीवास्तव। तो जो इसका सही उत्तर होगा, जो राइट आंसर होगा, वो होगा विजया श्रीवास्तव। विजया श्रीवास्तव जी प्रथम महिला सचिव रही हैं, कहाँ, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। अगला प्रश्न देखते हैं। देश में सर्वप्रथम राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस राज्य में हुआ, वो कौन सा राज्य है जहां पहली बार राज्य निर्वाचन आयोग का सबसे पहली बार गठन हुआ। तो ऑप्शन ए में कहता है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी में कहता है छत्तीसगढ़ और ऑप्शन सी में कहता है गुजरात और ऑप्शन डी में कहता है मध्य प्रदेश। इसका जो सही उत्तर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन डी, क्योंकि पहली बार राज्य निर्वाचन आयोग का गठन मध्य प्रदेश में हुआ और मध्य प्रदेश में पहली बार चुनाव भी संपन्न हुए, इसलिए गठन करने का काम और निर्वाचन कराने का काम भी मध्य प्रदेश में ही पहली बार हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग की गठन की पश्चात कितनी बार पंचायत के आम चुनाव हो चुके हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन आयोग में पूछे गए हैं। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है तो ये क्वेश्चन भी आयोग में पूछा जा चुका है, ऐसे क्वेश्चन आयोग पूछता है। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम तय करेंगे। ऑप्शन ए में कहता है 3, ऑप्शन बी कहता है 4, ऑप्शन सी कहता है 5 और ऑप्शन डी कहता है 6। तो जो अभी तक जब हमारे मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 1 फरवरी 1994 को हुआ, तब से लेकर अब तक 5 बार आम चुनाव हो चुके हैं। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें व पदावधि निर्धारित की जाती है, किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, कौन निर्धारित करता है, उसके बारे में पूछ रहा है। ए में कहता है विधानमंडल द्वारा, बी में कहता है संसद द्वारा और सी में कहता है उच्च न्यायालय द्वारा और डी में कहता है राज्यपाल द्वारा। इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा, इसके बारे में बात कर रहा है आयोग। क्या पूछ रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तें व पदावधि निर्धारित की जाती है, किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो वो राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती है। राज्यपाल निर्धारित करता है कि इनकी सेवा अवधि कितनी होगी, इनकी सेवा शर्तें क्या होंगी, वो राज्यपाल निर्धारित करता है। आज के अगले और अंतिम प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का अंतिम प्रश्न ये है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त का दर्जा किसके समकक्ष होता है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ए में कहता है सचिव के समान, बी में कहता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के और सी में कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और डी में कहता है राज्य सूचना आयुक्त। तो इसका जो सही उत्तर होगा, जो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान राज्य निर्वाचन आयुक्त का दर्जा होगा। तो साथियों, आज हमने राज्य निर्वाचन आयोग के जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे उनको हमने देखा, लगाया और हमने प्रैक्टिस करी। इस तरह आज जो राज्य निर्वाचन आयोग का है, वो चाहे वीडियो लेक्चर हो चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप हो, ये दोनों सेशन कंप्लीट होते हैं। अब हम अगले दिन अलग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और एक नए वीडियो के साथ आपसे रूबरू होंगे। आप तब तक अपनी तैयारी को
और बेहतर बनाएं और उसमें मेहनत करें और अच्छे से आप पढ़ाई करें। आप लोग हमसे जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।